Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बोर्स का मॉडल, यह मॉडल हायर क्लास के लेवल पर हम इस मॉडल के बारे में आज बताएंगे। तो हायर क्लास मीन्स 11th ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है, और वे स्टूडेंट जो कि IIT, नीट, एम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन करते हैं, उस लेवल पर बोर्स के मॉडल के बारे में आज हम बताएंगे। तो बोर्स ने अपने मॉडल में क्या जो है कि पॉइंट्स जो है कि प्रोवाइड किए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी, जैसे कि इससे पहले हम आप लोग बता चुके हैं कि प्लांक के क्वांटम थ्योरी प्रपोज किया गया, उसके बेस पर बोर्स ने 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले एटम, हाइड्रोजन और उसके जैसे एटम He+ के बारे में एक मॉडल प्रपोज किया, जिसको हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। इसके मुख्य पॉइंट्स होते हैं जो पोस्टुलेट से फर्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। किसमें? फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। एनर्जी फिक्स होती है, जिस सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट आर सेल। उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट आर सेल बोलते हैं, और इसको मेन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस सर्कुलर पाथ को जो फिक्स एनर्जी लेवल का होता है, स्टेशनरी स्टेट होता है, इसको मेन एनर्जी लेवल ऑर्बिट आर सेल बोलते हैं, इसको कहते हैं। और स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट कोई भी इन्फिनाइट डिजिट होती है। इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल, डेसिमल और कोई भी फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होगा। ठीक ना। या इसकी वैल्यू हो सकती है K, L, M, N। ये मेन एनर्जी लेवल को हम इंडिकेट करते हैं। और न्यूक्लियस से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो n = 1 मीन्स फर्स्ट सेल K, n = 2 मीन्स सेकेंड L, जस्ट लाइक n = 3 मीन्स थर्ड M। इसी तरह से n = 4 N, ऐसे जो है कि इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, और एवरी इलेक्ट्रॉन कांट रिवॉल्व एवरी ऑर्बिट। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स एनर्जी लेवल की ऑर्बिट होती है, जिसको हम मेन एनर्जी लेवल कहते हैं, और स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। देख रहे हैं ना, n। अब कह रहे कि n की वैल्यू 0 नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, डेसिमल नहीं होगी, कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा। तो n को हम 1, 2, 3, 4, 5 इन डिजिट से और K, L, M, N ये लेटर से इंडिकेट करते हैं। और न्यूक्लियस स्टार्ट करने पर यदि n की वैल्यू 1 है, n = 1, तो फर्स्ट सेल होगा K। गौर कीजिए, फर्स्ट सेल क्या होगा? K। n = 1 तो फर्स्ट सेल कौन सा हो जाएगा? K। n = 2 तो सेकेंड सेल L। n = 3 तो थर्ड सेल M। n = 4 तो फोर्थ सेल N। ऐसे जो है कि होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक। सेकेंड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी इस एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में यदि रोटेट करता है तो
उस रोटेशन के ड्यूरेशन न तो उसकी एनर्जी लॉस होती है और न गेन होती है, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है। इफ़ यदि उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए, दे दिया जाए, या वो एब्जॉर्ब कर ले एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर से, नॉट जो है कि उसमें घूम रहा है, तो वह लो एनर्जी लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। मीन्स आपका E1 माइनस E2 इक्वल डेल्टा E कब होगा भाई? तो जब वह किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो लो से जंप करके हाई में चला जाता है, और यदि उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को निकाल लिया जाए, दे दिया जाएगा तो लो से हाई में चला जाएगा, और यदि उसमें से ले लिया जाएगा तो हाई से लो में चला जाता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में यदि रोटेट करता है तो एनर्जी न तो लॉस होती है और न ही गेन होती है। ठीक है ना। क्या होता है भाई, जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से उसकी एनर्जी को ले लिया जाएगा तो वह हायर एनर्जी लेवल से जंप करके लो में चला जाएगा, और यदि उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो लो से हाई में चला जाएगा। तो ले लिया जाएगा तो हाई से लो में, और दे दिया जाएगा तो लो से हाई में जाता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाई, अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर ड्रॉप हो जाना चाहिए, नहीं, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस होता है किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। ये क्या होता है भाई? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके सेंटर से उस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई होता है जो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, गोल गोल सर्कुलर ही मोशन करता है। उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा और इलेक्ट्रॉन को इनवर्ड पुल करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, और जो सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और न्यूक्लियस अप्लाई भी कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सर्कुलर मोशन से फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसको बाहर की पुश करेगा और न्यूक्लियस किस करेगा, अंदर की तरफ उसको खींचेगा, तो दोनों बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन विदाउट डिस्टर्बेंस अपने सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन is cancelled by the centrifugal force which is act due to circular motion of electron। कहने का मीन्स ये है कि न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है वो बैलेंस होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। तो अब आइए कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर। ये होता है फिजिक्स में आप लोगों को बताया जाएगा, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो mv स्क्वायर बाई आर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, mv स्क्वायर बाई आर, और ये इक्वल होता है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कूलम्बिक फोर्स के इंटू। अब जेड ई सोचेंगे कि ये जेड ई का क्या है भाई? कूलम्बिक फोर्स क्या है? एक मिनट हम लोग उस पर जो है कि अपना भी एक्सप्रेस करते हैं। कूलम्बिक फोर्स है, आप लोग क्लास 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे तो मिलेगा, या 11th में ही फिजिक्स में लोग मिल जाएगा। तो ये कूलम्बिक फोर्स है, क्या है? के जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
दो अपोजिट चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F उन चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट तथा उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कूलाम्बिक फोर्स ये न्यूक्लियस का चार्ज Ze इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E बाई इन के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर के कांस्टेंट है। तो कूलाम्बिक फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज Ze इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E बाई बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर इनटू के। तो ये जो इक्वेशन मिला है ये कूलाम्बिक फोर्स का है। क्या होता है एक बार फिर सुनते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट बिटवीन टू चार्जेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों चार्जों के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस जो आर होगा उसके स्क्वायर के होता है। मीन्स होता है कूलाम्बिक फोर्स। डेरिवेशन आगे हम पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका के जेड क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज इनटू ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो कह रहा है फोर्थ में कि जब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ये फोर्स, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। तो बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है विदाउट डिस्टर्ब हुए इजीली क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो एम भी स्क्वायर इक्वल के जेड ई इंटू ई। ये जो है कि आपका इक्वेशन अपडेट हो जाता है। ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, आपका के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक ना। ये आर तो है, ये एक आर से कैंसिल है। तो जेड ई इंटू ई बाई आर, इसकी वैल्यू ये भी हो जाएगी। ठीक है। ये थर्ड नंबर हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ नंबर है आपका, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल होता है h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n h/2। तो उसी में रोटेट करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। तो किसी भी में नहीं, उसी में रोटेट करेगा जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है nh/2, उसी में वो रोटेट करता है। तो एक बार हम लोग गौर करते हैं इसमें मॉडल में, क्योंकि इसका मॉडल इम्पॉर्टेंट है। आगे चल करके हम लोग इस पर है कि बहुत सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स एनर्जी लेवल के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिट और सेल हम बोलते हैं। उसको मेन एनर्जी लेवल कहते हैं। स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। उसकी वैल्यू डिजिट में 1 2 3 4 5 और वर्ड में KLMN इंडिकेट करते हैं। न्यूक्लियस से शुरू करने पर n = 1 तो फर्स्ट सेल K, 2 तो सेकेंड सेल L, 3 तो MN। ऐसे होता है इसका ऑर्डर। फर्स्ट, सेकेंड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी सेल में
ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी नहीं लॉस होती है नहीं गेन होती है। एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी उसको हम प्रोवाइड कर दें तो लो लेवल से जंप करके हाई में चला जाएगा, और यदि हम उसको एब्जॉर्ब कर ले तो हाई से जंप करके लो में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर कह रहा है कि न्यूक्लियस के द्वारा उसको फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो अप्लाई होता है किस पर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर, वो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके द्वारा बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन विदाउट डिस्टर्बेंस अपने जो फिक्स ऑर्बिट का सेल है उसमें क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का इंटीग्रल मल्टीप्लायर होता है। तो ये हो गया बोर्स का मॉडल। ठीक है ना। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके एप्लीकेशन, इसके मॉडल की क्या क्या एप्लीकेशन है, आइए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें एप्लीकेशन है कि इसका रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल सेल, रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे, मीन्स रेडियस आपका आर इक्वल, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, क्या करना है कि आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के और जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमें जो है कि प्रूफ करने हैं, माइंड में बिठा लीजिए। कैसे हम डिराइव करेंगे तो इस पर हम अपना फोकस जो है कि करेंगे। ठीक है ना। तो पहले इस फॉर्मूले को हम लर्न कर लेंगे। क्या होता है, एक बार इसको करके एन क्या है इसमें, तो नंबर ऑफ मेन एनर्जी लेवल है, एच प्लैंक कांस्टेंट, पाई तो ये डी वैल्यू होती है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कांस्टेंट, जेड है आपका न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो, और ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है ना। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्बिक चार्ज का इक्वेशन, कूलम्बिक फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कूलम्बिक फोर्स का इक्वेशन, अभी हम बताए थे कि दो अपोजिट चार्जों और लाइक चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट करता है वो उन चार्जों के जैसे Q1 × Q2, ये दो अपोजिट चार्ज हो गए, आर स्क्वायर, ये है कूलम्बिक फोर्स। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू इंटू सेकेंड चार्ज का वैल्यू बाई ये आर स्क्वायर क्या है, इसके बीच के डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच, और के कांस्टेंट होता है, ये कूलम्बिक फोर्स होता है। यही हम जब एटम पर अप्लाई करते हैं तो एटम में दो चार्ज क्या होगा भाई, तो के तो लग ही जाएगा, एक न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Q1 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका कूलम्बिक चार्ज, कूलम्बिक फोर्स। तो पहले हम इसको डिराइव करने के लिए पहले कूलम्बिक फोर्स लिख लिए, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि यह कूलम्बिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है, अभी बताए थे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, यह इक्वल होता है किसके, कूलम्बिक फोर्स के इक्वल, मतलब इसके इक्वल होता है mv स्क्वायर बाई आर। अभी हम बताए हैं आप लोगों को किसके इक्वल होता है, तो कूलम्बिक फोर्स के, तो के जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर, ये आर से आर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा mv स्क्वायर इक्वल के जेड, ये हम स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, बाई आर।
ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसको यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं या भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल, ठीक है ना। हम इसको ट्रांसफर यदि कर सकते हैं इनको, तो k जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सपोज कर लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को याद रखने हैं, क्या वैल्यू है, v स्क्वायर इक्वल के जेड ई स्क्वायर बाई एम भी। ये हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, mvr इक्वल NH/2। क्लियर है। तो आपका v इक्वल निकालेंगे, या हम लोग निकालेंगे, हाँ v इक्वल निकाल लीजिए, v इक्वल NH क्या चीज़ mr इंटू 2 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया v स्क्वायर इक्वल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हम इस वैल्यू v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये v की वैल्यू है कितना, NH/mr/2, और इसको यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें जो है कि पुट कर देंगे। ये यहाँ पर पुट करेंगे, तो लाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ उठा करके और इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है, ये पूरा NH/mr/2 रख दिए, और इसको फुल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इक्वल के जेड ई स्क्वायर बाई एम इंटू आर, ठीक है ना। इतना मिल जाएगा। या हम आर हमें फाइंड करना है, तो अब पहले तो उसको किया जाए, ये एम आर कितना बच रहा है ये देखा जाए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम आर इक्वल के जेड ई स्क्वायर, इतना बच जाएगा। अब भाई हमको आर फाइंड करना है, तो आर इक्वल लिख देंगे। तो आर इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, एम के जेड ई स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन मिल गया रेडियस के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस के लिए ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना। और आपको ये मिल जाता है, इसको इक्वेशन नंबर
थर्ड करते हैं। कैसे ऑब्टेन होता है भाई? तो ये समझ में आप लोगों को आ गया कैसे ऑब्टेन हुआ। तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आप जो है कि इसको नहीं समझे। हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसका? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का। हमें डिफरेंट जो सेल है उसके रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम के 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, हम पहले हम जानते हैं कूलाम्बिक फोर्स के बारे में बताए थे आप लोगों को कि कूलाम्बिक फोर्स K इक्वल होता है Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यह कूलाम्बिक फोर्स अब एटम में क्या होता है भाई? तो Q1 हम न्यूक्लियस के चार्ज को Ze इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E के अब बाई R स्क्वायर। यह कूलाम्बिक फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके इक्वल होता है। यह कूलाम्बिक फोर्स किसके इक्वल होता है? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है न्यूक्लियस के द्वारा जो सर्कुलर मोशन से ऑब्टेन होता है उसके इक्वल होता है। तो कूलाम्बिक फोर्स इक्वल क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एम भी स्क्वायर बाई आर। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इक्वल हो जाएगा कि जेड ई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये आपको बचेगा क्या चीज़? तो एम भी स्क्वायर इक्वल के जेड ई स्क्वायर। तो भी स्क्वायर इक्वल क्या कर देंगे हम लोग? तो के जेड ई स्क्वायर बाई ये आर एक रह जाएगा ना, एम इंटू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मिलेगा आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब हम ये भी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है, मीन्स एम वी आर इक्वल एन एच/2 पाई हो गया। तो भी इक्वल क्या हो जाएगा? NH बाई शिफ्ट कर देंगे 2 पाई इंटू एम आर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाता है। अब फर्स्ट में यहाँ पर ये v की पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पुट कीजिए। ये v की जगह पर पूरा लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये पूरा लिख करके स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू v फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पुट कीजिए। तो v की वैल्यू कितनी है? NH बाई 2 पाई इंटू एम इंटू आर। और ये तो v की वैल्यू हो गई और स्क्वायर है तो इस पर हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। और ये इक्वल, अब इक्वल कितना है? तो के जेड ई स्क्वायर बाई एम इंटू आर। ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ये 4 पाई स्क्वायर
एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल के जेड ई स्क्वायर बाई एम इंटू आर्स। आइए हम लोग मिलाते हैं क्या क्या हमारे पास है। एम है तो ये एम से ये एम कैंसिल, आर है तो एक आर से आर कैंसिल। क्लियर है। अब क्या बच जा रहा है इसमें जो कि हमें फाइंड करना है, तो ये एक ये आर बच गया, ठीक है ना। हमें रेडियस फाइंड करना है तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे इक्वल, अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर। ये पूरा इंटू होगा किसमें, तो के जेड ई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया तो ये मिला। हमें फाइंड करना है आर, तो अब आर इक्वल, ये पूरा आर इक्वल, अब इधर शिफ्ट करेंगे तो इतना बटे में ये रेस्ट हो जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आपका जो है कि हो जाएगा रेडियस के लिए फार्मूला, ठीक है ना। ये रेडियस के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि सब वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो हमें एक डिजिटल फार्मूला मिलेगा आर इक्वल, ठीक है ना। जिसको लर्न रखना है, डिराइव तो इतना कर ही देना है जो कहाँ पर डिराइव करना है। अब ये डिजिटल जो फार्मूला मिलेगा आर इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना, ए इंस्टान में। तो ये डिजिटल फार्मूला हम लोग को मिलता है। इस प्रकार से हम रेडियस के लिए जो है कि डिराइवेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम डिराइव करेंगे वेलोसिटी के लिए, तो रेडियस के लिए देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। अब आइए वेलोसिटी के लिए हम लोग डिराइव करें, तो रेडियस के लिए डिराइवेशन हो गया। इस इक्वेशन में फर्स्ट को भी रहने देंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड को भी रहने देते हैं। अब हम लोग डिराइव करते हैं वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए फार्मूला, ठीक है ना, हम लोग डिराइव करेंगे। तो वही होगा कि जो कूलम्बिक फोर्स है, जानते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, जो कूलम्बिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। पहले इक्वेशन में इसलिए हम उसको फिर से बताएं कि आप उसको पहले माइंड में, कूलम्बिक फोर्स क्या है पहले जानेंगे तब तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, दो इक्वेशन जानेंगे तब तो डिराइव करेंगे। तो कूलम्बिक फोर्स जैसे कि हम लोग जानते हैं के इंटू ये न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड बाई इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। कूलम्बिक फोर्स होता है ना, ये आई इक्वल किसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो एम भी स्क्वायर बाई आर। इससे हम इक्वलाइज कर देते हैं पहले, ठीक ना, और इक्वलाइज करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो मिलेगा के जेड ई इंटू, चाहे इसको जेड ई की स्क्वायर कर देंगे, इक्वल एम भी स्क्वायर इंटू आर। ये आर को इधर शिफ्ट कर दिए। क्लियर है। अब हमको लिख सकते हैं के इंटू जेड ई स्क्वायर इक्वल एम
वी आर इंटू आर। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्लियर है ना। हम जानते हैं, ठीक ना, कि एम वी आर, जो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच बाई 2 पाई के। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल एन एच बाई 2 पाई। तो यहाँ पर एम वी आर की वैल्यू पुट कर देंगे। एम वी आर की वैल्यू एन एच बाई 2 पाई यहाँ पर पुट कीजिए। तो के इंटू जेड ई स्क्वायर इक्वल, अब पुट करिए एन एच बाई 2 पाई। क्लियर है, इंटू आर। ये आर हो गया। हम लोग फाइंड क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है हम लोग को, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा है, ये एम वी आर इंटू वी है। ठीक है ना, तो एम वी आर इंटू वी, ये वी। तो अब वी इक्वल, आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। तो पहले तो हम लिखेंगे कि एन एच वी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। तो v इक्वल 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। v वेलोसिटी इक्वल, यदि पढ़ले नहीं पढ़ा हो तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करते हैं कि ये समझ में नहीं आया है, तो आते हैं फिर से। पहले हम जानते हैं कि कूलम्बिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। कूलम्बिक फोर्स मतलब कि के जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। तो ये कैंसिल आउट, आर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये मिलेगा के जेड ई स्क्वायर, लिख दीजिए इसको, जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल एम वी स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है ना, ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर के जेड ई स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं एम वी आर इंटू वी, 2 है, वी स्क्वायर है, तो एक एम वी आर ये हो जाएगा, एक वी यहाँ पर लिख देंगे। अब इस एम वी आर की वैल्यू हम जानते हैं कि एम वी आर इक्वल क्या होता है, एन एच बाई 2 पाई। पढ़े हम लोग आगे, एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई 2 पाई का इक्वल होता है। तो ये एम वी आर की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट कीजिए, तो के जेड ई इक्वल, अब एम वी आर ये वैल्यू यहाँ उठाकर पुट कीजिए, तो मिलेगा एन एच बाई 2 पाई इंटू वी। ये एम वी आर यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए तो भी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो पहले लिखेंगे कि वी एन एच इक्वल 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक ना, या v इक्वल 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एन एच। ये वेलोसिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला हम लोग रेडियस के लिए प्रूफ कर दिए, आपको 2 टाइम हम बता दिए, और दूसरा फार्मूला वेलोसिटी के लिए हो गया। क्लियर है ना, कोई सस्पिशन नहीं है। अब तीसरा फार्मूला हम लोग
निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम फार्मूला नंबर 3 फाइंड करेंगे। तो देखते हैं फार्मूला नंबर 3 क्या होता है। तो आपका रेडियस के लिए हो गया और वेलोसिटी के लिए हो गया। ये वेलोसिटी का फार्मूला हम यहाँ पर इसलिए नोट कर दे रहे हैं कि डिराइव करेंगे तो फिर हमें काम आएगा। तो v इक्वल क्या है 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर बाई v इक्वल है क्या है NH। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब हमें फाइंड करना है इसके लिए फार्मूला। तो फार्मूला फाइंड करना है एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E इक्वल होती है आपका, ध्यान देखिए ये थोड़ा बढ़ा जाएगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड नंबर एप्लीकेशन है। तो E इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आते हैं तो E इक्वल क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा जेड ई, ठीक ना, इंटू माइनस ई बाई ये क्या रहेगा आपका और ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद रखिए क्या होता है के जेड ई माइनस ई आर स्क्वायर, ठीक है। ई इक्वल हाफ एम। अब ये भी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। ये टोटल वैल्यू है ना, ये भी स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे। तो एम कितनी है भाई भी स्क्वायर की वैल्यू, तो के जेड स्क्वायर बाई क्या है एम इंटू आर। अब इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के जेड ई कर ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर। इस एम से एम को कैंसिल कर दीजिए तो ई इक्वल बचेगा के जेड ई स्क्वायर बाई हाफ आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। और ये हाफ है ये फुल है, इसमें से माइनस कर दीजिए तो ई इक्वल माइनस के, अब इसमें माइनस कर देंगे तो के जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, ये बच जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि आर की वैल्यू, ठीक है ना, ये आर की वैल्यू हम यहाँ पर जेड ई स्क्वायर 2r रेडियस हम लोग फाइंड किए हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू, हाँ ये आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए पुट करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ तक हो गया। अब लाइए ई इक्वल के जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब लाइए वहाँ से आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में एम के 4 पाई स्क्वायर और जेड ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो E इक्वल, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो E इक्वल हो जाएगा आपका M
के स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर ई पर पावर 4 स्क्वायर बाई आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी जो कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है आपका, यही है ना, ये इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो ये 2 इक्वेशन पहले वाले आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने में कुछ ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो आइए, क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई इक्वल हो जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई बाई कितना आर। क्लियर है, कोई सस्पेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब mv ई इक्वल, अब v mv r की वैल्यू हम जो है कि वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट रखे थे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? तो वी स्क्वायर की वैल्यू थी आपका, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1/2 m। वी स्क्वायर की वैल्यू थी के जेड ई स्क्वायर बाई, यही था जेड स्क्वायर बाई आर था। अब ये यहाँ पे माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। अब यहाँ पर ई इक्वल हाफ, ठीक ना। अब ये एम की वैल्यू मैंने हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया। हाँ, अब जो है कि वी स्क्वायर की वैल्यू फिर से देखते हैं, कन्फ्यूजन कर दिया लेकर के। मैं पहले बताया था कि आपका टोटल एनर्जी ई इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। फिर से ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि नहीं समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका के जेड ई इंटू ई माइनस बाई आर। अब यहाँ पर जो है कि हम भी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाकर पहले रख देते हैं। हाफ एम भी स्क्वायर की वैल्यू है आपका के जेड ई स्क्वायर बाई एम इंटू आर, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। क्या किए भाई? काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन और फर्स्ट उठा करके वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है, ये रख दिया। इस एम से एम को कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला हमको? हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये हाफ है और ये फुल है, माइनस कर दिया, हाफ इसमें से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको ई इक्वल -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। ये मिल जाएगा। अब हम
ई इक्वल, अब आर की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो 1/2। अब आइए के जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू रखिए इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में रखेंगे एम के 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर इतना जो है कि आपका हो गया, क्लियर है। तो अब लिखते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक ना, तो ई इक्वल मिलेगा आपको, सब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई इक्वल 4 पाई स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर चला गया इंटू एम, ये एम चला गया, के से के में इंटू हो जाएगा तो के स्क्वायर, जेड से जेड में इंटू हो जाएगा तो जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा तो ई पावर 4 और बटे में क्या बच जाएगा तो 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फार्मूला आपका एनर्जी के लिए हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दिए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आगे इक्वेशन बताए हैं वहाँ से रख देंगे, ये मिलता है तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो इतना बचेगा, यहाँ पर ये माइनस से साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको हाफ है, ये फुल वैल्यू है तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हाफ बचेगा। अब इसमें आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे आर की वैल्यू तो ये बैलेंस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको डिराइव करना जरूरी है, सीख लीजिएगा। 2 बार बताए हैं, कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। अब इस पर कैलकुलेशन जो हम लोगों को मिलेगा हाई लेवल का, तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप स्टडी कीजिए और आपके फ्रेंडों को जो भी इससे लाभ हो मिले, इसलिए मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जो ही नए नए टॉपिक आपको जैसे तुरंत लोड किया जाएगा, तुरंत आप लोग पास पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।